Welcome, 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 welcome to our magic book, our day one of our 28 practices. पहला दिन है हमारा 28 practices हम करेंगे आज से 4 हफ्ते के दौरान पे एंड कल और परसों हमने करा इंट्रोडक्शन. जिन लोगों ने मिस किया इंट्रोडक्शन, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, बॉन्ड 1-to-1 फॉर लाइफ में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं. फेब्रुअरी मैजिक 2022 का प्लेलिस्ट है, वहाँ दोनों सेशंस अपलोडेड हैं, प्लीज़ कर लीजिए. ऑल्सो बिकॉज 22 तारीख को हमने एक मैनिफेस्टेशन करी थी जो आप आज भी कर सकते हैं. जिन लोगों को नहीं आइडिया हो, पोर्टल्स खुले हुए हैं. पोर्टल मतलब एक पर्दा बिटवीन हमारे एनर्जी का पर्दा. सो हम जो चाहते हैं बहुत आराम से मिलेगा. सो प्लीज ट्राई एंड मैनिफेस्ट बिकॉज दिस पर्टिकुलर ये जो मैजिक का सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पोर्टल खुला हुआ है, उसकी ड्यूरेशन में आ रहा है. सो आइए, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल जर्नी. And Radhini ji, welcome and thank you always for being here, for reading for all of us. You are the co-host now and I'm going to share my screen so that all of us can read the magic book. Great. So हम आज आ चुके हैं मैजिक की दुनिया में. ये जो आपके सामने दृश्य है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल दृश्य है. यहाँ हम अपनी आपने देखा हो किताब खुली हुई है टेबल पे और उसमें एक पेन रखा हुआ है, एक फूलदान है, कप है, सब कुछ है. सो यहाँ हमें कुछ लिखना है. अब क्या लिखना है वो आज मालूम पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. पहला दिन, अपनी नियामतें गिने. फर्स्ट डे, काउंट योर ब्लेसिंग्स. विली नेल्सन ने कहा था, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. ये एक गायक थे, एक गीतकार थे. इनका जन्म 1933 में हुआ है. अभी कुछ ही दिन पहले किताब पब्लिश होने के बाद इनका देहांत हुआ. ही क्रॉस्ड ओवर. सो इंग्लिश में इसको मैं ट्रांसलेशन करूंगी. When I started counting my blessings, my whole life turned around. सो हम सब आज अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना सीखेंगे. कैसे ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं, ग्रैटिट्यूड कैसे लिखते हैं. ये पूरी मैजिक किताब ग्रैटिट्यूड के ऊपर बेस्ड है. हमने ये इंट्रोडक्शन में देखा भी था और हम आगे देखेंगे भी. रजनी जी, आप प्लीज शुरुआत करें. थैंक यू सो मच. आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो. जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं. लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा. जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे. यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वे कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है. यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वे आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होते देखेंगे. यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वे आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे. सो ये हम देख लें, चाहे हमें अभी तक पता है चाहे नहीं पता, नोइंगली या अननोइंगली, हमने शायद रियलाइज नहीं किया हो. अगर हम लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेंट साइड पे दिखते हैं तो अपने आप मैजिक्स होते हैं. इतना पावरफुल प्रैक्टिस है इसको. हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो पूरी लाइफ ऑल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है. इसी प्रैक्टिस को आप और मैं आज से शुरू करेंगे. हमारे पास जो कुछ चीजें हैं हमें उनके लिए कृतज्ञ होना है. हाँ, कई बार हम चाहते हैं कि बड़ी चीजें हों. मैं ये नहीं बोलती बड़ा नहीं सोचें. ऑफ कोर्स ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, पोर्टल्स खुले हैं, बड़ा सोचना जरूरी है, अनिवार्य है, अच्छा है हम सोचे तो. लेकिन जितना अभी है, जब तक हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. हम सोचें अरे ये छोटा चीज है, हमें बड़ा चाहिए, और हम लालसा करते रहें, उसके लिए सोचते रहें, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उल्टा घटेंगे. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. अगर आप और मैं अगर उस ग्रैटिट्यूड की दुनिया में हैं जहां अच्छा सोच रहे हैं तो और अच्छा होगा. लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, तो वैसा और होगा. सो इसलिए बी कॉन्शियस, चेतक हो जाइए अपने थॉट्स के लिए. अगर प्रगति करनी है
तो आपको बहुत सारे मौके आएंगे, अचानक आ जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा। बी अलर्ट, बी अवेयर, बी कॉन्शियस। आगे बढ़े। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन के में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा ना होना या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, तो वे बढ़ भी जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि आप अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीका है काउंटिंग, अपने हमारी ब्लेसिंग्स कैसे काउंट करते हैं। जब हम काउंट करेंगे अपनी ब्लेसिंग्स, ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम समृद्धि, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी की तरफ चल रहे हैं, बिकॉज ये ही एक तरीका है। बहुत सारे तरीके सुने होंगे आपने, लेकिन अगर आप बॉल पार्क फिगर में देखें, ग्रैटिट्यूड से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे किसी चीज में वेट कर रहे हो। कई बार होता है ना, हम लाइन में खड़े हैं, अरे आगे हिल क्यों नहीं रहा, गाड़ी हिल क्यों नहीं रही, टोल टैक्स में ऊपर क्यों नहीं हो रहा, अरे इतना टाइम ले रहा है। हम क्या कर रहे हैं उस समय? नोइंगली या अनोइंगली कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर हम लाइन में खड़े हैं तो हम देखें हमारे पीछे कितने लोग हैं। आगे ऑफ कोर्स दिख रहे हैं, हमें हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम पीछे नहीं खड़े, यहाँ खड़े हैं। आई नो टाइम लगेगा हम सबको इस ग्रेजुएट करने में इस चीज के लिए, लेकिन हम डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम रेडी हैं, ओपन एंड रिसेप्टिव हैं मैजिक्स के लिए, तो नेगेटिव चीजों को हम धीरे धीरे दिखना बंद कर देंगे। ग्रैटिट्यूड में यही मैजिक है। शुरू करिए एंड बहुत 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 अबंडेंस आती है। कैसे करेंगे वो ऑफ कोर्स रोंडा बर्न हमें बहुत जल्दी बताने वाली है। ये एक बहुत सुंदर कहा सेइंग है, मॉल्टबी डी बैबकॉक ने बोला था। ये एक लेखक हैं और धर्मगुरु हैं, राइटर एंड क्लर्जीमैन है थे। इनफैक्ट 1858 में इनका बर्थ हुआ था, 1901 में क्रॉसओवर हुए। इन्होंने कहा, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। सो ब्यूटिफुल। इंग्लिश में बोलती हूँ, बेटर टू लूज काउंट while naming your blessings than to lose your blessings and counting your troubles. So बहुत सिंपल चीज में आपको इतना क्लैरिटी से बोला गया है कि अपना टाइम जाया मत करें नेगेटिव चीजों को देखने में। बेटर है पॉजिटिविटी की तरफ देखें, गिनती करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिविटी में जितना जाएंगे वो भी कम है। सो बस लगे रहें एंड मैजिक आते रहेगा आपकी लाइफ में एवरी सिंगल डे। आइए जी आगे बढ़ते हैं। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू अपनी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे मैं हैं। बताती हूँ विचार एक बार। सो पहली बात तो आप और मैं ये बात समझ जाएं कि पहले जब हम उठते हैं ना, उठते के साथ आज से हम ऑफ कोर्स आज तो उठ चुके हैं, कल सुबह से फर्स्ट ग्रैटिट्यूड होना चाहिए अपनी सांस के लिए। सांस है तो हमारी लाइफ है, एक नया दिन मिला है। कितने लोग होते हैं रात में सो जाते हैं, उठते नहीं हैं। पहले 3 मिनट या पहले 30 मिनट निर्धारित करते हैं कि आपका दिन कैसे बीतेगा, और उसके बियॉन्ड आता है 3 घंटे।
3 की वैल्यू हमेशा रहेगी। तो 3 मिनट में अगर ग्रैटिट्यूड दे दिया आपने उठते के साथ ही सब चीजों के लिए, तो फैब्युलस। उसके बाद पहले 30 मिनट में आपको अपना ब्रश व्रश जो करना है करके, उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर लिख पाए फर्स्ट। मैं तो हमेशा बोलती हूँ सब लोग को जो नए जर्नी में आते हैं कि अपने अलार्म क्लॉक को हाफ एन आवर पहले प्रीपोन कर लीजिए। इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए कि मैं दोपहर में लिख लूंगा, शाम को लिख लूंगा। मैं ये नहीं बोलती वो रॉन्ग है, अच्छा है, नहीं लिखने से बेटर तो वो भी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लिखें। और मैं इसमें लिखा हुआ टाइप भी कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल चीज आज बताने वाली हूँ। 3 का पावर बहुत स्ट्रांग होता है। गंगा यमुना सरस्वती और वट एवर, अभी हम आगे उसके बारे में पढ़ने भी वाले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, थैंक यू थ्राइस हैज अ लॉट ऑफ पावर। हमारी 3 चीजें मिलती हैं तो हम पेन पकड़ पाते हैं, राइट? मेरे सामने पेंसिल है, लेट मी होल्ड। 3 होता है, राइट? सो ये क्या होता है? ये किसके लिए, कोई बता पाएंगे मुझे? व्हाट इज दिस फॉर? ये किसके लिए होता है, किसके लिए होता ज्ञान है? मुद्रा। व्हाट इज दिस फॉर? ठीक है, तो मैं बताती हूँ। दिस इज फॉर अहम, मैंने करा, तूने करा। दिस इज फॉर भगवान, मतलब हमेशा तभी हम थम्स अप बोलते हैं ना, ऑल थिंग्स आर ग्रेट। तो ये बिकॉज ये अंगूठा भगवान से मिलाता है। थर्ड, ये जो हमारी सेकंड फिंगर है, मिडिल फिंगर है, ये होता है इंटेलेक्ट, बुद्धि के लिए। जब बुद्धि, भगवान और आपका एम मिल जाएगा और आप कुछ लिखेंगे तो सुनहरे शब्दों से कम नहीं होगा। सो प्लीज बी केयरफुल कि लिखें तो बेटर रहेगा। नहीं लिखें तो ऑफ कोर्स आपके पास एप्स भी आते हैं आजकल, आप लैपटॉप में टाइप कर सकते हैं, कुछ भी गैजेट यूज कर सकते हैं। बट आई एम अ राइटिंग पर्सन एंड आज आफ्टर द सेशन आपके पास, इनफैक्ट आई हैव माय ईओ मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर, तो मैं रात तक आपको ग्रैटिट्यूड का एक सैंपल भेज दूंगी सो यू नो कल सुबह कैसे लिखना है। रात को नहीं भी हो पाएगा तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको ग्रैटिट्यूड मिल जाएगा मेरा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अब कैसे लिखना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमने पहले पढ़ा भी था कल परसों में कि आइंस्टाइन ने अपने से पहले जो लोग उनसे पहले आ चुके हैं उनके लिए, उनके काम के लिए इतना धन्यवाद दिया, तभी उन्होंने इतनी इन्वेंशंस क्रिएट करी, राइट? सो पहले हमें सोचना है कि हम क्यों ग्रेटफुल हैं। कई बार सोचने में नहीं आता, तो क्या आता है वो भी हमको मालूम पड़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कैसे लिखना है उसको। लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं क्या लिखूंगी। सो इसमें लिखा हुआ है, मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास डैश है, क्योंकि, अब मैं इसका कंप्लीट करती हूँ। इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास एक घर है क्योंकि मैं उसमें रहती हूँ। मैं किस डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लैपटॉप के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि इससे मेरा सारा ऑफिस का काम होता है और मैं आप सबसे जूम पे लॉग इन करके मिल पाती हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि, मैं इसमें बोल सकती हूँ मैं अपने रिलेशनशिप के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ बिकॉज सारे के सारे लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। चौथा एग्जाम्पल, तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि, तो मैं बोल सकती हूँ जैसे कि तहे दिल से मैं होटल लीला को धन्यवाद देती हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर आई और मुझे उन्होंने वाईफाई का कनेक्शन दे दिया, सो दैट मेरी मीटिंग आप सबसे हो रही है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचेंगे, तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा ये और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत को प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अगेन, ग्रैटिट्यूड सिर्फ लिखना बिना रीजन के
आधा अधूरा काम है। जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं, आपने बस भिगा दी और पकाई नहीं, उसी तरीके से ग्रैटिट्यूड को अगर आपने लिख दिया कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड फॉर दिस, मतलब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर तरीके जैसे हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे इतने करोड़ रुपए, लाख रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए चाहिए, किसके लिए चाहिए, तो कायनात फटाफट देती है। पर हमने बोल दिया बस चाहिए, तो ऐसे वे क्यों चाहिए। रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन हमें 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, उनकी बाकायदा उनको लिखना है, फिर उसको वापस पढ़ना है जोर से, मन में जैसे भी आपका मन करे, और एंड में 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं। मैजिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार क्यों, जो लोग नए आए उनको बता दूं। अगेन, नंबर ऑफ क्रिएशन, एक फादर मदर के साथ एक बच्चा होता है, राइट, या 2 फादर्स 2 मदर्स, आजकल तो सो मेनी पार्टनर्स आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट चॉइसेस। 2 पेरेंट्स का एक बच्चा होता है। 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और मैंने अभी रिवर्स का भी नाम लिया, तो 3 आप याद रखें। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा मिथ है, आई नो हमने सुना हुआ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इट्स अ मिथ, उसको प्लीज भूल जाएं। 3 है तो मतलब ब्लेसिंग्स हैं। एंड जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, अगर आपको किसी सपोज आप आस्तिक हैं, आपको किसी चीज में, भगवान में किसी में श्रद्धा है, कई लोग को सूरज में श्रद्धा होती है, तो ग्रेट, आपको जो करना है करें, कृतज्ञता की पावर को बढ़ाएं। जब आप उसके साथ कुछ ना कुछ अटैच करें, नेचर है, गॉड है, गुडनेस है, आपका हायर सेल्फ है, ग्रैटिट्यूड की पावर किसी के साथ भी काम करेगी, अपने साथ भी काम करेगी, सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू करने से भी काम करेगी। इतना समझ जाइए कि एंशियंट कल्चर्स में, संस्कृतियों में ये बहुत प्रेवलेंट था। यूनिवर्सल साइंस हर जगह थी। हम भारत में हैं, हम सोने की चिड़िया थे, हम बहुत कृतज्ञ थे। लेकिन धीरे धीरे हमारा इन्वेजन हुआ, ब्रिटिश आए, मुगल्स आए, बहुत लोग आए, तो चीजें बदल गई। सो अब हम वापस इंडिया को ग्रेटफुल बना सकते हैं, हम एक चेंज ला सकते हैं। आपने ग्रैटिट्यूड समझा, आप एक को और बुलाएं, उन्होंने समझा, वो एक और बुलाएंगे, धीरे धीरे करके कुछ सालों में इंडिया विल बी सो ब्यूटीफुल, राइट। आइए आगे बढ़ें। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए, जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए, जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपनी अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए, जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है रजनी जी, ताकि एक रिक्वेस्ट है, आप अगर स्क्रीन से पढ़ेंगे तो इजियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी मिस कर दिया, आई गॉट डाइवर्टेड, तो पेज नहीं बदल पाया। सो अगर आप रुक जाते तो मुझे शायद पता चल जाता है। ओके ओके Anyways, thank you Sanya and Seema ji for the reminder. Okay, so gratitude लिखने के बहुत तरीके हैं। शुरू में हमें लगेगा कि हर दिन नया क्या लिखें, रोज रोज सेम नया क्या आएगा।
लेकिन जब हम सोचेंगे तो बहुत कुछ नया है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें अभी डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लाइफ पूरी उल्टी हो रखी, टॉप्सी टर्वी हो रखी है, समझ में नहीं आ रहा किसी की ग्रेटफुल हूँ, सिंपल चीज हम समझें, ये समझें कि बहुत कुछ है जो ग्रेटफुल है। आज हम सांस ले पा रहे हैं, सांस के लिए। आज हम इंडिया में रहते हैं, ट्रॉपिकल, हमारे यहाँ सूरज पूरा सुबह से लेकर रात तक रहता है। अगर आप नॉर्वे टाइप की कंट्रीज में जाएं या आइसलैंड टाइप की कंट्रीज में जाएं, वहां तो दोपहर में रात हो जाती है, कितना ग्लूमी वहां का वेदर होता है। तो वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल कि हमारा वेदर इतना अच्छा है, हमारे पास घर है, गाड़ी है, कपड़े हैं, हम आज हमारे पास सुविधा है सेशंस पे आने के लिए। सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मधु बोल रहे हैं कुछ आ नहीं रहा स्क्रीन पे, बाकी लोग बताएंगे मुझे कि स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। आ रजनी जी रहा है, आ रहा है, क्लियर है। जी प्लीज चेक योर सेटिंग्स, बिकॉज बाकी लोग क्या आ रहा है। सो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके वर्क कलीग्स, आपके पेट्स, आपके कुछ भी, आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। खाना पीना के लिए, पानी नहीं होगा तो कैसे पास्ट फील करेंगे, खाना नहीं होगा तो कैसे जीवित रहेंगे, हवा नहीं होंगे तो ब्रीथ कैसे करेंगे। बहुत कुछ चीजें हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। ग्रैटिट्यूड की पावर को आप प्लीज अपने साथ लगें। हमारा जो अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारा अमेजिंग इम्यून सिस्टम है, जिससे जो हमें कोल्ड कॉफ से हील कर देता है, या मॉर्निंग में गीड आ जाती है बिकॉज हम हील हो रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। हमारे माइंड के लिए बोल सकते हैं, जो सोच रहा है, समझ रहा है, कान के लिए सुन रहा है। इतना कुछ है हमारे पास, हमारी 5 सेंसेस, टच, हियर, सी, स्मेल, सो मच वी हैव। अगर हम उन सब के लिए करेंगे तो हमारी लाइफ में वाकई में फर्क पड़ेगा। एक और सूची है यहाँ पर जो अभी पढ़ेंगे आपके सामने, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि आप किस किस के लिए कर सकते हैं। इसके लिए एक काम करते हैं, आप हिंदी में पढ़े, मैं इंग्लिश में इमीडिएटली बोल देती हूँ, जिन लोग का थोड़ा हिंदी वो ऐसे है, प्लीज पढ़ें। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, शरीर मतलब बॉडी। जिन लोगों को थोड़ा हिंदी में लगता है उनके लिए ट्रांसलेट कर देते हैं जी। कामकाज और सफलता। वर्क एंड सक्सेस। धन। मनी। संबंध। रिलेशनशिप्स। अनुराग। अनुराग को क्या पैशन बोलेंगे? हाँ, पैशन। खुशी। हैप्पीनेस। प्रेम। लव। जीवन। लाइफ। प्रकृति: धरती, हवा, पानी और सूरज। अर्थ, एयर, वाटर एंड सन। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। मटेरियलिस्टिक नीड्स, वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज। आपका चुना हुआ कोई भी विषय। इनके बियॉन्ड अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है इसमें कवर नहीं हुआ, आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज आगे पढ़ें। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे, और बाकी दिन संभवतः उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों का जादू से कहीं गुना होता हुआ देखेंगे। ये तो इतना अमेजिंग चीज है, मैं आपको बता नहीं सकती। एवरी सिंगल डे, हर रोज आपकी लाइफ में कुछ मैजिक्स होंगे, आप बोलेंगे वाओ वाओ। अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा, रोज रोज आप अपने टेस्टिमोनियल्स देंगे सेशन में खत्म होने के बाद, ये हुआ ये हुआ, बिकॉज मैजिक का यही पावर है। सो प्लीज, आपने समझ लिया कैसे लिखना है, सैंपल आपके पास आ जाएगा। जर्नल के लिए मैंने आप सबको कहा था कि एक जर्नल प्लीज अपने लिए स्पेशली डायरी बना लें, जहां आप अपने ड्रीम्स लिख लें और वहां ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दें। ऑफ कोर्स जो हमारे मॉर्निंग सेशंस होते हैं हमें पूरा सेट प्रोवाइड करते हैं, बट यू कैन इजीली मेक योर ओन बुक्स, आई विल सेंड यू द सैंपल्स।
अब हम सबके लिए एक मैजिकल रिमाइंडर है, जादुई स्मरण है। प्लीज आप ये लास्ट लाइन पढ़ लें। थैंक यू। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। ओके, वंडरफुल। तो इस पॉइंट पे मैं आप सबको बता दूं, हमें क्या करना है, एक मैजिकल स्टोन खोजना है, किसी भी टाइप का पत्थर, मार्बल हो सकता है, कंचा हो सकता है, पत्थर ऐसा हो कि आपके हाथ में चुभे नहीं, सॉफ्ट रहे, छोटा रहे, हथेली के अंदर आ जाए। आज आपको वो काम करना है। कल मैंने कहा था जर्नल के लिए कि आप अपना किताब, एक डायरी कर लीजिए। आज मैं आपको पत्थर लेने के लिए बोल रही हूँ। और आज की जो असाइनमेंट्स हैं वो ये हैं, क्या क्या करना है पढ़ते हैं। थैंक यू रजनी जी, आई कम बैक टू यू वेरी सून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। सो 10 थिंग्स के लिए हमको लिखना है टॉप टू बॉटम, जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं, लाइफ में क्या क्या मिला है। चाहे पेरेंट्स, अब आपको सब पता ही है अब कि क्या क्या चीज के लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था। नंबर 2, ये लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। हमने ये भी बात करी कि हम थैंकफुल हैं, बट क्यों थैंकफुल है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एक लाइन की ग्रैटिट्यूड का। नंबर 3, अपनी सूची को या तो मन ही मन से जोर से पढ़ लें, या आप हर नियामत के अंत में पहुंचें तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब आप लोग बोलेंगे लिख तो लिया, दोबारा क्यों पढ़ना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना होगा आपने, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम परफेक्ट बनेंगे। हमने एक बार लिख लिया, जब हम पढ़ेंगे उसमें और फीलिंग आएगी, जितनी फीलिंग आएगी उतनी जल्दी मैजिक्स आएंगे। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। सो अब ये जो प्रैक्टिस है ना, ये वाली सिंगल प्रैक्टिस, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये 2 प्रैक्टिसेस रहेंगी जो हम हर दिन करेंगे फॉर द नेक्स्ट 28 डेज बिगिनिंग टुडे। अब आपको अपने 28 डेज आज से शुरू करने हैं या कल से, वो आप डिसाइड करें। अगर मेरी माने तो कल से शुरू करें, एक्स्ट्रा आज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। मॉर्निंग का ग्रैटिट्यूड मॉर्निंग का ही होता है। सो असाइनमेंट्स भी आप भरेंगे, राहुल से आपको भेजेंगे, कल के मॉर्निंग के आपका उसमें स्कोर आएगा, राइट। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप लिख रहे हैं, अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम एक मेडिटेशन कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले अगर कोई भी मैसेजेस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं सो दैट आई कैन आंसर यू। अदरवाइज हम एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे। यस रजनी जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं अपना ये जादुई स्टोन जो हम लोग ने लास्ट सेशन में जब आपने बताया था मैजिक बुक के समय, जब मैंने फर्स्ट सेशन आपके साथ किया था, तो मैं जस्ट ये जादुई स्टोन दिखाना चाहती हूँ अगर किसी को हेल्प करता हो तो। दिस वन। एक्सीलेंट, थैंक यू। बिकॉज मैं तो आज बाहर मीटिंग के लिए आई थी, तो मैं तो अपना स्टोन लाना भूल गई, तो देखो रजनी जी ने दिखा दिया। मैं सोच ही रही थी कि हे भगवान, मैं कैसे दिखाऊंगी। और एक अच्छी बात है, मैं ना अपने अपने बिजनेस कलीग्स को हर समय हर मीटिंग पे गिफ्ट देती हूँ, बिकॉज आई एम द मॉडरेटर। सो आज मुझे मेरा गिफ्ट मिला नहीं जो मैंने उनके लिए बनाया था, तो मेरे पास जो मेरे जर्नल्स थे वो रखे हुए थे, तो मैं आज वो 4 सेट्स अपने कलीग्स के लिए ले आई, बिजनेसमैन के लिए, कि चलो उनको ये दे देती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। I believe in gratitude in a very big way. So मैंने एक पेंट करी थी सीरीज ब्रह्मा विष्णु महेश की। I'm going to show everybody that series. So just see how beautifully things come in our life, you know. चीजें बहुत अच्छी आती हैं अगर हम चाहते हैं उनके साथ रहना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको देखना। जैसे मैंने ये बनाया था, तो इस एक मिनट, मुझे आई थिंक आई हैव टू स्विच ऑफ माय वर्चुअल बैकग्राउंड। ऑलराइट, सो दिस इज माय जर्नल। ये जो जर्नल है मेरी, इसमें लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स ये सीरीज है, so पीछे 3 पेंटिंग की सीरीज है, ब्रह्मा विष्णु महेश की सीरीज है यहाँ पर। इसमें हमने लिखा हुआ है ग्रैटिट्यूड जर्नल। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मैंने बनाया था, फिर भी दिखा देती हूँ। दिस इज द ब्रह्मा वन। यहाँ हम रिफ्लेक्शंस लिखते हैं जो हमको टेक अवेज मिलते हैं सेशन से। मैं रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ तो उसमें लिख लेती हूँ। थर्ड पार्ट इज विष्णु जी, ये ड्रीम जर्नल है, इसमें हम ड्रीम्स लिखते हैं, अपनी एफर्मेशंस लिखते हैं। तो दिस सेट गोज टू माय मॉर्निंग बैच मेट्स, यू नो। बट आप सबको दिखाना चाह रही थी, जस्ट बिकॉज आई वांट यू ऑल टू नो दैट लाइफ में इफ जो आपका जो जर्नल है ना,
वो आपको खुशी देना, इट शुड गिव यू हैप्पीनेस, उसको देख के लगना चाहिए अरे वाओ। सो मेरे तो ऑफकोर्स बहुत ब्राइट था, और मेरे जर्नल्स में किसी में साई हैं, किसी में मेरे बुद्धा हैं, किसी में मेरे गणपति हैं, सब में लोटस भी है। आई मेड इट वेरी वाइब्रेंट बिकॉज मुझे सबको करना था कि सुबह सुबह ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, यू नो। तो आप जर्नल जो खोजें, प्लीज एक ब्राइट सी जर्नल खोजिएगा जिससे आपको बहुत हैप्पीनेस फील। जैसे मैंने तो अपने बिजनेस कलीग्स के लिए भी येलो कलर का एक हम लोग का जो नोटबुक है वो येलो बनाई है, बिकॉज आई थिंक बहुत पावर देता है। सो थोड़ी सी ब्राइट जर्नल लीजिएगा, बिकॉज आपको उससे बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ टेक अ न्यू जर्नल, नई किताब लीजिए, बिकॉज उसमें नई आपकी एनर्जी आती है। पुराने में किसी में हिसाब लिखा है, किसी में कुछ और लिखा है, डोंट हैव स्टैग्नेंट एनर्जी। तो ये तो मेरा आप सबको बोलना था। Yes, Madhu ji, you want to show us your journal? Please, I'll highlight you. जी बताएं। Very nice, very beautiful. इसमें sky colors भी हैं, white भी है, yellow भी है, beautiful. Thank you so much. So I'm glad कि आपने already तैयारी कर ली and you have your journal with you. So चलिए अब हम मेडिटेट करते हैं। और कोई सवाल तो नहीं है चैट बॉक्स में? Let me just have a look. From where can we get a stone? अनीता, स्टोन तो कहीं आपको पार्क में, गार्डन में, घर में कहीं पर भी मिल जाएगा। प्रेशियस, सेमी प्रेशियस, नॉर्मल कहीं भी मिल जाएगा। मार्बल, कंचा, कहीं भी, वो तो आप ढूंढेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ब्लैक स्टोन का हो सकता है, हाँ आशीष, बिल्कुल ब्लैक हो सकता है। रात्रि हमारी ब्लैक होती है, सो देयर इज नथिंग कॉल्ड। हाँ, हमारे कई शादी ब्याह में बोलते हैं कि ब्लैक नहीं होता, पर ब्लैक इज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। गो अहेड। मैम, क्या पॉसिबल हो सकता है कि टाइम चेंज हो सकता है 5 बजे? नहीं दिव्या, आई हैव माय अदर टीचर्स हु आई लर्न फ्रॉम, तो 5 o'clock पॉसिबल नहीं। आई हैव जॉइंड देम एंड आई रियली वांटेड टू डू इट, तो 4 o'clock इज पॉसिबल। कैन वी गेट व्हाट फ्रॉम मी, सीमा? द जर्नल्स, they are only for the morning batch, but the set of 3 probably I can send them to you. Get in touch with Rahul sir, I'll talk to him after today, unko abhi nahi pata hoga, so yeah, we can send them. But all right. Okay, so everyone, lots of love to everyone. And now let's Atul ji and Richa ji, Madhu ji, we'll take your questions soon. पहले meditation कर लेते हैं, because मैं आज actually मेरी मीटिंग 5 बजे शुरू होने वाली है, so I'll first finish the meditation. फिर 5 बजे तक जो भी हमारे सवाल हैं वो हम ले लेंगे, right? अच्छा, आज से सेशंस हमारे उतने लंबे नहीं रहेंगे. First 2 days were long. Next is just about half an hour. So all right, let's start our meditation. So जो पहली बार कर रहे हैं मेडिटेशन, अपनी आंखें बंद कर लें. आप सीट्स पे बैठ जाएं. पाँव आपके चेयर पे अगर बैठ रहे हैं तो लटक भी सकते हैं. आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, बिकॉज आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं. दिस आर द टाइम्स जो पोर्टल्स खुले हुए हैं, राइट? ऑलराइट देन, टेक अ डीप ब्रेथ इन. एक गहरी लंबी सांस लें. गुब्बारे की तरह आपका पेट फूलेगा. बहुत आराम से एक्सहेल करें, वेरी स्लोली. नाइस. एक बार और गहरी लंबी सांस लें and release. I love the smiles on your faces, everyone. Another deep smile and another deep breath in, the third time and the last time for this evening. और धीरे धीरे एक्सहेल करें. हमने आज कृतज्ञता का पाठ पढ़ा. We learned about gratitude. Let's all be grateful to Rhonda Byrne for this beautiful book. इतनी सरल किताब लिखी उन्होंने, जो हम सब सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में मैजिक्स ला सकते हैं. आज से हम इस जर्नी में एंटर कर रहे हैं ऑफ राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड. उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि इतना कुछ है हमारे पास. 10 नई नियामतें, नई ब्लेसिंग्स रोज हमें याद आती हैं. लेट्स बी ग्रेटफुल. मैनिफेस्टेशन का टाइम है आजकल. सो हमने लास्ट 2 दिनों से अपने कुछ ड्रीम्स बनाए हैं. कैसी लाइफ चाहते हैं हम, सोचें उसके बारे में. ऐसे सोचें जैसे अभी हो रहा हो, राइट नाउ. जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो संपूर्ण हो चुके हैं. आप उसमें वो जिंदगी जी रहे हैं. फील इट. एक चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी शायद, या गूज़बम्प्स भी आ सकते हैं. एंजॉय करिए पूरे प्रोसेस को.
लाइफ में कैसे रिलेशनशिप्स हैं आपके? सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स तो होते हैं। आज हमारा रिलेशनशिप हमसे कैसा है? क्या हम अपने आप को वैल्यू करते हैं, इंटेग्रिटी में हैं? हम चीटिंग करते हैं या हम एक्चुअली में ट्रूथफुल हैं? अपने आप से हमेशा सत्य, दूसरों से सत्य। व्हाइट लाइज आर ओके, नेवर झूठ कभी नहीं लेना, हमें कभी बोलना नहीं। अभी तक अगर बोलते भी आए हैं, आज से बंद। जितना सच्चाई के रास्ते में चलेंगे उतनी उन्नति मिलेगी। जिन लोगों ने बोला है कि चीटिंग करने से सक्सेस मिलती है, उसको आप अनप्रोग्राम कर दीजिए, कंट्रोल और डिलीट कर दीजिए उस फाइल को, क्योंकि आज से 28 दिन आपकी लाइफ में रोज मैजिक आएंगे। आप लव करते हैं अपने आप को, या आप दूसरे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं और आप उनको अलाउ कर देते हैं? आज से अपने लिए स्टैंड लें, लड़के नहीं, कंपैशन से, प्यार से। हमारी वैल्यू हम बनाते हैं, चाहे हम एक आदमी हों, चाहे हम औरत हों या हम बच्चे हों। हम इंसान हैं, हमारी खुद की कद्र हम करते हैं। आप अपनी फैमिली से जेन्युइन लव करते हैं या कंडीशनल लव है, क्योंकि मेरा वाइफ है या मेरा हस्बैंड है तो मैं लव करता हूँ, या मैं जेन्युइनली उसको अनकंडीशनली लव करता हूँ? जैसे बच्चों को करते हैं अनकंडीशनली, या वहां भी कंडीशंस हैं, इतने मार्क्स लाएगा तो इसको इतना प्यार मिलेगा, दूसरे बच्चे को कम मिलेगा। कई पेरेंट्स करते हैं। क्या हम वैसे पेरेंट्स हैं? क्या हम वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स ऐसे करते हैं और हम उनको लव नहीं करते कि पापा दूसरे को लव करते हैं? अपने आप को गेज करें, किस लाइफ में चाहते हैं अपने आप को, वो इमेजिन करें। जो बुरा हुआ हुआ, मिट्टी डाल देते हैं। हम नई लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। थिंक अबाउट द बेस्ट पॉसिबल वर्जन, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट। आपकी आमदनी कैसी है? क्या आप खुश हैं या आप और चाहते हैं? अगर और चाहते हैं तो कितना अमाउंट चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? क्लैरिटी ले आए अगले 1 मिनट में। थिंक अबाउट इट। अगर आप गृहिणी हैं तो आप कुछ एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, कुछ काम कर सकती हैं कि पॉकेट मनी तो एटलीस्ट आ जाए। ये हमारा स्वधर्म है, टू बी इंडिपेंडेंट। जस्ट बिकॉज आपके हस्बैंड हैं या पेरेंट्स हैं या इन-लॉज हैं, डजंट गिव यू द राइट टू टेक द मनी फ्रॉम देम। वो आपका राइट है, पर अपने लिए राइट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब अगले 1 मिनट में कुछ इनकम्प्लीट रहा है इस जर्नी में, तो उसके बारे में सोचें। संबंध कैसे हैं आपके? प्रेम से भरे हुए या कटुता है? 36 का आंकड़ा है, कोई ऐसा है जो टूटा सुहाता नहीं है? क्षमा याचना करना जरूरी है, क्षमा करें। फॉरगिव एंड फॉरगेट। जोर से बोल सकते हैं या मन धीरे बोल सकते हैं? आई एम विलिंग टू चेंज। मैं तैयार हूं अपने आप को बदलने के लिए। आई एम विलिंग टू फॉरगिव। मैं तैयार हूं अपने आप को क्षमा करने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए। आई एम रेडी फॉर मैजिक्स। मैं रेडी हूं एक मैजिकल जर्नी के लिए। एंड अब बहुत सुंदर तरीके से अपने हाथ खोलें, जैसे आप यूनिवर्स को हग कर रहे हैं। ऊपर किसी को हग करें, झप्पी दे रहे हैं। ओपन योर आर्म्स। आंखें अभी भी बंद हैं आपकी। डियर यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सृष्टि, कायनात, जिस भी नाम से मैं आपको पुकारूं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं क्योंकि आप और मैं एक हैं। अहम ब्रह्मास्मि। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गार्डियंस, थैंक यू सारे जो भी गॉड्स जिनमें हम बिलीव करते हैं, एनर्जी जिसमें हम बिलीव करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें गाइड करने के लिए, राह दिखाने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमें उन्नति के पथ पे चलाने के लिए, हमारी लाइफ में मैजिक्स लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू। अब अपने हाथ वापस जोड़ें, नमन करके शीश झुकाकर धन्यवाद दें उन सभी का जिसकी तरफ आप अभी कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, चाहे वो जूम सेशन हो, चाहे वो रोंडा बर्न हो, किसी के लिए भी, या अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am grateful, I am blessed, I am magical, and so it is. I am a yes person, always, always, always. अब अपने हाथ रब करें, गर्माहट आनी चाहिए. Feel the tingling in your palms. And now, अपनी बंद आंखों में अपने हाथ लगाएं. उन आंखों को प्रणाम करें, थैंक यू करें जिन्होंने आपको इतना सुंदर दृष्टि दिखाई है अपनी लाइफ के बारे में, जिसको आपने बहुत एंजॉय किया है. अपने कानों को जिसने इतना कुछ सुना है, अपनी नाक को जिसने सेंस किया है, अपने स्माइल को, टच को, touch your entire face, and then open your hands in blessing pose. Let's bless each other in our journey of magics. हम सब की लाइफ में मैजिक्स आए, आप सब की लाइफ में मैजिक आए. तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होवे. Love, light and blessings for you, Atul, Sanya, Sudha, Seema, वैशाली, विनोद जी, रिचा, मधु, हेमलता जी, अनीता, अनीता अग्रवाल, ओपी जी, रुचि, राकेश जी, मिसेस अग्रवाल, रजनी जी, छाया, निशा, शोभा छावन जी, कृपा, मानसी, श्वेता. 1+ नॉड है आपका नाम, so sorry I don't know your name, you have to rename. ऋतु जी, बेखारी, दिव्या, विभूति, शालिनी, मधुजी, सोनिया, शिबा, मिनी, आईफोन, सुमन, नीलम विजय जी, दिव्या शुक्ला, बरखा आशीष पोदार, प्रतीक, माधुरी, सुरभि, पायल चौधरी, जुडित, नीरजा, कल्पना, ज्योति, अमीशा, पूजा कक्कड़, सोनल, भावना रोमेत्रा, मनीषा, अंकुर जी, नेहा, इशिका पंत, शैली, मोनिका, पुष्पा जी. And to everyone जिनके cameras off हैं, lots of you are there. You're 123 right now. So 1, 2, 3 एक और symbol आया हम सब के लिए to tell us कि हम इस बहुत बढ़िया journey में. Thank you, thank you, thank you. Now tell me, Atul ji. Yes, I'll spotlight you. Tell me. Yes, what's your question? हाँ जी, अपना आपका म्यूट करें. जी नमस्कार मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का भी. मैंने अपना जर्नल बनाया है, उसको प्रिंट किया है. ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टुडे एंड एवरी डे. वेरी नाइस. इससे बहुत एनर्जी आएगी, सो थैंक यू सो मच. और ये अफर्मेशन बुक. Every day I invite miracles in my life. Very good. Atul ji, I'm so proud of you. Such a long journey we've had together. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you so बस much. यही बताना था मुझे. I'm so glad आपने बताया. आप तो 1.5-2 साल से हैं, so lovely. Great. More power to you. Yes, so I have a few hands which are raised. I'm not going to take too many. मैं बहुत सारे participants को नहीं लूंगी आज. जैसे मैंने बताया मीटिंग है. मधु जी आप आए, प्लीज बताएं. जी, आपको अपना अनम्यूट करना होगा मधु. जी बोले. हाँ, थैंक यू सो मच. मुझे ड्रीम लिखने के लिए कुछ हेल्प चाहिए थी कि ड्रीम को सेंटेंस फॉर्म कैसे करना है. जैसे अभी हो चुका है. एग्जाम्पल हम लिखते हैं आई विश एंड आई वांट, कि मैं चाहती हूँ ऐसा हो जाए. अब लिखना है मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा ये स्वप्न पूरा हुआ, मेरे पास ये चीज है या ये ब्लेसिंग्स है या इस इंसान का लव है, जैसे आपको मिल चुका हो. एफर्मेशन में अभी एग्जाम्पल के लिए सपोज मुझे मनी के एरिया में चाहिए 30 लाख सपोज मैंने किया, तो फिर उसको मैं कैसे रिटर्न करूं. आप मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे 30 लाख की जरूरत थी और मुझे इतने आसानी से मिल गए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे लिखेंगे. थैंक यू फॉर क्वेश्चन. आपकी क्वेश्चन से बहुत लोगों को हेल्प मिली, सो इट्स गुड टू आस्क क्वेश्चंस. एक चीज और मैम की मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, और दूसरी बात है कि आप बहुत अच्छा मीठा बोलती हैं, बहुत मीठा बोलती हैं. थैंक यू सो मच. यस रिचा, टेल मी.
इतने सारे हैंड रेज है, चलिए जब तक टाइम वेस्ट करते हैं, जी बताएं। थैंक यू सो मच प्राची मैम। पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज बहुत दिनों के बाद अपनी एक फ्रेंड को यहाँ पे जोड़ पाए हैं, मतलब उनको इतना इन्फ्लुएंस हमने करा है कि आज जोड़ लिया। और एक क्वेश्चन है मैम ड्रीम को लेके कि हम पहले टीचर थे और अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ब्रेक लिया था, तो उसमें हमें कंफ्यूजन है। कई बार मन होता है कि करना है, लेकिन कई बार मन होता है कि नहीं ये लाइफ ठीक है, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, तो आगे करना है या नहीं। तो इस ड्रीम को लेके हमें कंफ्यूजन है। अच्छा, पहली बात तो टीचिंग इज अ ब्यूटीफुल जॉब। प्लीज अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है सिखाने का, तो प्लीज, मैं तो अब 42 इयर्स की एज में टीचर बनी हूँ इन अ वे, राइट? So very, I mean, Ladies Circle Roundtable gave me the platform to become a trainer, but you all made me a teacher, right? And I love it because if I can help somebody see the light, बहुत बढ़िया चीज है। So please इसमें डाउट मत करें। अगर बच्चों की लाइफ बनाने का मौका मिल रहा है, उसको एक ब्लेसिंग की तरह लें। अपनी लाइफ में मजा ज्यादा आएगा जब आप पढ़ाएंगी और किसी को एम्पावर करेंगी। I enjoy every time I enjoy teaching, लेकिन बस ये लाइफ चीज आज बहुत अच्छी लग रही थी कि ये सब कर पा रहे हैं इजीली, मैजिक क्लासेस एंड ऑल, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था। That's fine, मैजिक आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए बच्चों को वो मत करें। थैंक यू। इतनी आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ओपी जी, हाँ प्लीज बोलें जी। हाँ जी ओपी जी, आपने हाथ उठाया। ओपी गुप्ता जी। हाँ जी नमस्कार। प्राची जी नमस्कार जी। मेरे को रेटिना डीजनरेशन का चैलेंज है जी। तो मैं असाइनमेंट ये सब कैसे करूं? ऑडियो कुछ प्रोविजन है आपके पास में जो ऑडियो मेरे को मिले, मैं ऑडियो के थ्रू कुछ कर सकूं? ओपी जी, जो हम आपको मैं पढ़ती हूँ रोज असाइनमेंट, हाँ तो आप साथ साथ में कर लीजिए ध्यान करके। अच्छा, उसको यूट्यूब पे रिवाइंड कर लीजिए। बस हाँ। आप मन से ग्रैटिट्यूड लिख लीजिए। सुबह उठते 10 नियामतें, इसके लिए मैंने सिखाया था लोटस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपके दोनों हाथ को लोटस की तरह, कमल की तरह बना लीजिए। हाँ। एक कंकुड़ी खुले, एक ग्रैटिट्यूड, एक खुले, दूसरा ग्रैटिट्यूड, तीसरा, चौथा, पांचवा हाथों से कर लीजिए। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सजेशन के लिए। बहुत बहुत आपका रेटिना जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें भी आपको फर्क पड़े, उसमें रखिएगा कि मेरा ठीक भी हो चुका है। ठीक है, हाँ मैं वो तो डेली प्लीज कर। ठीक है, धन्यवाद। मतलब जनरेटर का लाइन नहीं दिया उधर, तो फिर कैसे करेंगे? आपने अपने आप को प्लीज ध्यान रखिए, आप लोग अनम्यूट कर दिया करिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस इति, प्लीज बोलें। रिति, यू हैव टू बी लिटिल फास्ट, आई एम सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। बेटा जो है ना वो मोबाइल की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो गया है, तो उसको कैसे मतलब राह पिलाना है? आप उसको लिखिए ग्रैटिट्यूड में, आई एम सो ग्रेटफुल। आपके बेटे का नाम जो भी है, उनको बोलिए कि अब वो पढ़ाई में कंसंट्रेट करता है, इतना टाइम स्पेंड करता है। ये मत लिखिए कि मोबाइल से उसका पिंडा छूट गया, वो अब नेगेटिव में जा रहे हैं। जो आप चाहते हैं वो करे, उसके बारे में लिखिए जैसे वो हो चुका। और एक बात है, ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स में क्या डिफरेंशिएट है मैम? एक ही चीज है। अच्छा, नहीं इसके लिए अलग अलग कॉपी नहीं बनानी ना, एक ही जर्नल्स में लिखी है। एक ही, काउंट योर ब्लेसिंग्स इज इक्वल टू ग्रैटिट्यूड, एक ही चीज। All right, I'm going to take the last person, विनोद पुदार जी, प्लीज आप आए, बोलिए जी। नमस्कार प्राची जी, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा बोलते हैं, सेशन बहुत अच्छा लगता है। आज आपने कहा कि 10 नियामतें रोज लिखनी है, तो उसके अंदर में 10 विशेष भी जोड़ सकते हैं क्या? डेली नहीं, या 10 नियामतें रोज करनी है? अभी 20 मार्च तक डेफिनेट रोज विशेष जोड़ सकते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन का टाइम अभी ये है, तो रोज जोड़ लीजिए। अच्छी बात है, अच्छा सवाल किया आपने, बहुत पावरफुल क्वेश्चन था, अभी बिल्कुल कर सकते हैं। एक मैं प्रार्थना छोटी सी बोलना चाहता हूँ। आपने सर्व मंगल सबका बोला, सबका मंगल होए रे। एक और हिंदी में मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान सबका भला हो। बिल्कुल, मैं इसके छोटा सा वर्जन बोलती हूँ, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, लेट ऑल मैनकाइंड बी हैप्पी ऑन द अर्थ। यस, क्यों आपकी प्रार्थना के लिए, बहुत अच्छा लगा आपकी प्रार्थना। थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। Okay, Manisha, you're the last one. Yes, please. And इसके बाद I request everyone, please don't raise your hands. जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। मनीषा, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आपको कनेक्शन अच्छा नहीं है। अन्य जादुई अभ्यासों के साथ
मिलाने से आप सच्चे हेलो आई डोंट नो कौन बोल रहे हैं, हु इज टॉकिंग। मैंने सबको म्यूट कर दिया, आई एम सॉरी, बिकॉज पता नहीं कौन अपना अनम्यूट कर लिए थे। एनीवेज, मनीषा आप प्लीज बोलें, क्या बोल रहे थे आप? I think Manisha is gone. That's all right. Chaliye. Good evening, Prachi ji. Yeah. Okay. Yeah, can you hear me? I can hear you. Please tell me. Hello. Yeah. Prachi ji, I'm so blessed to be in your session. I just want to ask you, some construction work is going on. So how do I place the affirmation? Because it's becoming delayed a lot. So how do I accelerate the work? I'm so grateful for such speed. So I'm so grateful for such speedy construction in my house. We're living beautifully. It's so peaceful in here. Thank you, thank you, thank you. As simple as that. Whatever you want, you write that. Okay, thank you. So very important for everyone to understand that we are here in this journey. आज हमारा खत्म हो रहा है journey पहले दिन का. कल हम नए journey में मिलेंगे आपके magical stone के साथ. आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं अपने स्टोन्स, ग्रैटिट्यूड पोस्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी, आपका ग्रुप बन चुका है। आप उस ग्रुप में अपने रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स, राहुल सर असाइनमेंट्स भेज दिया करेंगे, उनको आप फिल कर दीजिए, उनके आपके स्कोर्स नेक्स्ट डे आ जाया करेंगे। सो प्लीज बी अटेंटिव एंड वहां अपना ग्रैटिट्यूड जरूर भेजिए। आई टेक योर लीव, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीबॉडी। रजनी जी प्लीज निकी को मैसेज भेज दीजिए सो दैट शी कैन जॉइन द ग्रुप। अदरवाइज निकी कल आप आइएगा, विल गिव यू द डिटेल्स एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, सी यू